हेलो। हेलो। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग की एक नई सीरीज। ठीक है, जो आपके सभी एग्जाम के लिए होगी, जैसे यूपीपी, एसएससी। ठीक है, और भी जितने वनडे एग्जाम होंगे, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, आरपीएफ या एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम हो, सब में ये कंपलसरी है। ठीक है, जिस एग्जाम में भी रीजनिंग आती है उसमें आपके लिए चैप्टर है जिसका नाम है रैंकिंग। ठीक है, क्रम व्यवस्था। इससे स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेली आपको क्लास मिलेगी और इसकी पीडीएफ जो है, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है विद्यापीठ गुरुकुल नाम से। ठीक है, विद्यापीठ गुरुकुल नाम से, इस पर आप लोगों को मिल जाएगी पीडीएफ इसकी। ठीक है, तो यहां से आपको डेली एक क्लास मिलेगी। आज से आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये हमारी पहली क्लास है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें क्रम व्यवस्था में हमें क्या पढ़ना है कि एक लाइन दे रखी है कोई। ठीक है, वो कह रहा है कि यदि एक पंक्ति में एक व्यक्ति बाईं ओर से चौथे और दाईं ओर से 8वें स्थान पर बैठा है, तो उस पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक लाइन है जिसमें इधर से एक व्यक्ति बैठा है, कितने पे? 4th नंबर पे। 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। और इधर से वो व्यक्ति कितने नंबर पे बैठा? 8 पे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इधर से कितने नंबर पे बैठा है वो व्यक्ति? लेफ्ट से बैठा है 4 पे और राइट से बैठा है 8 पे। ठीक है, ये एक व्यक्ति बैठा है। पूछ रहा है कि व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुल संख्या ज्ञात कीजिए कैसे निकालते हैं हम? जब भी हमें टोटल निकालना हो, ठीक है, टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? लेफ्ट प्लस राइट और -1 कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देंगे। 1 क्यों करेंगे? क्योंकि इसी व्यक्ति को हम 2 बार गिन लेते हैं। देखिए टोटल में क्या होगा हमारा? 8 इधर से है, 4 इधर से है, 8 और 4 12। ठीक है, -1 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 11। यानी हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 11। आप देखो इसे गिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना हो रहा है? 11। तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने बैठे हैं? 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं बताता हूं आपको, जब भी हमें टोटल निकालने हो, ठीक है, टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? लेफ्ट प्लस राइट और -1। यानी जब कुल निकालना हो हमें पंक्ति का, तो हम जोड़ देंगे कि बाएं प्लस दायां और -1। ठीक है, ऐसे दे रखा हो कि आगे से और पीछे से। ठीक है, तो अब कुल पूछे, ये दे रखा हो ऊपर और नीचे, वो पूछा कि कुल निकालना है किधर से? ऊपर से 5 और नीचे से 7। तो ऊपर नीचे का हम लोग जोड़ेंगे और 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, टॉप और बॉटम जोड़ेंगे और 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, जब भी कुल निकालना हो, हमें टोटल ज्ञात करने हो। ठीक है, अगला बताओ क्वेश्चन। जैसे वो बोल रहा है कि यदि एक पंक्ति में एक व्यक्ति बाएं ओर से 7 और दाएं ओर से 12वें स्थान पर बैठा है, तो उस पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ, लेफ्ट से कितना दे रखा है? लेफ्ट से दे रखा है हमें 7 और राइट से कितना दे रखा है? राइट से बोला 12। ठीक है, करना क्या है? टोटल निकालेंगे। टोटल निकालने की दोनों को जोड़ देंगे, कितना होगा? 12 और 7 कितना? 19। 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आएगा 18। ठीक है, आंसर कितना आएगा? 18। 1 माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक ही व्यक्ति को हमने 2 बार गिन लिया। लेफ्ट से आए तो 7 में पे वही है और राइट से आए तो 12 पे भी वही है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के 1 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 18। अगला क्वेश्चन बताइए क्या है। देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि व्यक्तियों की एक पंक्ति में एक व्यक्ति का स्थान दोनों ओर से 17वां है, तो व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एक ही व्यक्ति का दोनों साइड से स्थान कितना है?
17वां है, एक पंक्ति है, ठीक है, जिसमें इधर से व्यक्ति बैठा है, इधर से गिनने पे आया तो 17, इधर से गिना तब भी कितना आ रहा है, 17। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट जोड़ेंगे और एक माइनस कर देंगे, तो 17 प्लस कितना 17 कितना हो जाएगा 34 माइनस 1, हमारा आंसर क्या आएगा 33। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 33। अगला क्वेश्चन करिए आप लोग, बताओ अगला क्वेश्चन बताओ। बोल रहा है कि 50 छात्रों की एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं छोर से 48वां है और बी का स्थान दाएं ओर से 42वां है। ए और बी के बीच छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस बार क्या बोल रहा है वो कि 50 छात्र टोटल कक्षा में, ए का स्थान बाएं ओर से 48 है और बी का स्थान दाएं ओर से कितना है 42। ए और बी के बीच छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इस बार हमें टोटल दे रखा है, टोटल कितना दे रखा है 50, ए लेफ्ट से दे रखा है कितना 48 और बी राइट से कितना दे रखा है 42। हम क्या करेंगे, जिसका लेफ्ट दे रखा है उसका हम राइट निकाल लेंगे, जिसका राइट दे रखा है उसका लेफ्ट निकाल लेंगे। अब राइट और लेफ्ट कैसे निकालते हैं, देखो ये बताते हैं। जैसे हमें टोटल दे रखा हो और हमसे पूछ रहा हो कि राइट निकाल के दिखाइए या लेफ्ट निकाल के दिखाइए। लेफ्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इधर टोटल में से राइट माइनस कर देंगे। ठीक है, टोटल में से क्या माइनस कर देंगे राइट, और एक प्लस कर देंगे। ऐसी राइट दे रखा हो तब क्या करेंगे, राइट पूछ रहा हो, लेफ्ट दे रखा हो तब भी वही, टोटल में से क्या माइनस कर देंगे, फिर लेफ्ट माइनस कर देंगे। ठीक है, और प्लस 1 कर देंगे, याद रहेगा। ठीक है, राइट यानी दायां पूछ रहा है हमसे, तब हम क्या करेंगे, कुल दे रखा होगा, ठीक है, कुल माइनस क्या बायां और प्लस 1 कर देंगे। ऐसा क्या निकालेंगे, जब हमें टोटल दे रखे हो और एक साइड से दे रखा हो दूसरी पूछ रहा हो। ठीक है, बताओ क्वेश्चन करके। अब जैसे ये है, टोटल दे रखे हैं, लेफ्ट दे रखा है, इसका राइट निकालो। 50 में से 48 माइनस करो, कितना बचेगा 2, एक जोड़ दो, क्या आएगा हमारा 3। ऐसे ही यहां 50 में से कितना माइनस करना है 42, 50 में 42 माइनस करो, कितना आएगा 8, एक इसमें जोड़ के लिख देंगे, कितना हो जाएगा 9। यानी हमें पता चल गया कि टोटल कितने है 50। ए लेफ्ट से 48 है और राइट से 3, बी राइट से 42 है और लेफ्ट से कितना है 9। अब वो पूछ रहा है कि ए और बी के बीच छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तब हम क्या करेंगे, बड़े राइट में से छोटा राइट घटा लो। ठीक है, बड़े राइट में से छोटा राइट घटा दो, एक माइनस कर देंगे। बताओ कितना होगा 42 माइनस 3 माइनस 1। 42 में 3 माइनस करो, कितना आएगा 39 माइनस 1, हमारा आंसर आएगा 38। ठीक है, ये किधर से निकाला है हमने, राइट साइड से। हम लेफ्ट से निकाल के देख लेते हैं। देखो लेफ्ट से बड़ा लेफ्ट माइनस छोटा लेफ्ट और माइनस 1। बड़ा लेफ्ट कितना है बताओ 48, माइनस छोटा कितना है, ये देखो छोटा है हमारा 9, और माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1। तो 48 में 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 39 माइनस 1, यानी हमारा आंसर आएगा 38। ठीक है, कितना आएगा 38। यानी जब भी टोटल दे रखा हो, एक साइड दे रखी हो ए की, दूसरी साइड से बी, और हमसे पूछ रहा हो कि ए और बी के बीच छात्रों की संख्या कितनी है, तो हम लेफ्ट से निकालें या राइट से निकालें, आंसर हमारा कैसा आएगा, आंसर आएगा हमारा सेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन करके बताओ। ये देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है 50 छात्रों की एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं छोर से 12वां है और बी का स्थान दाएं ओर से 16वां है। ए और बी के बीच छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन आप लोग करके बताओ। बताओ, देखो टोटल दे रखा है हमें, टोटल कितना दे रखा है 50। ए लेफ्ट से कितना दे रखा है 12, ए लेफ्ट से दे रखा है 12, बी राइट से कितना दे रखा है 16। ठीक है, बी राइट से कितना दे रखा है 16। हमें क्या करना है, यहां राइट से निकालना है और यहां राइट दे रखा है तो लेफ्ट से निकालना है। बताओ 50 में 12 माइनस करो, ठीक है,
हमें क्या करना है, देखो जब भी इसका हमें राइट निकालना है, राइट निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, टोटल माइनस लेफ्ट। टोटल कितना दे रखा है 50, लेफ्ट कितना दे रखा है 12, कितना निकालना है हमें, इससे क्या निकल के आएगा हमारा राइट। देखो 50 यानी 10 में से 12 गए तो कितना 8, यहाँ कितना रह गया 4, 4 में से 1 गया कितना 3, हमारा आएगा 38। 38 में हम 1 प्लस करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 39। ठीक है, ऐसे यहाँ 50 में से हमें कितना माइनस करना है, दूसरे में हमें 50 में से 16 माइनस करना है, तो यहाँ कितना बचेगा 34। 34 में भी हम 1 प्लस कर देंगे, क्या लिखेंगे 35। ठीक है, और सेम क्वेश्चन पूछ रहा पिछले वाले की तरह कि ए और बी के बीच बताओ कितने हैं छात्र। ए और बी के बीच निकालने के लिए क्या करेंगे हम बताओ, बड़े राइट में से छोटा राइट घटा दो, 39 माइनस 16 कितना आएगा बताओ 3, यहां कितना 2, एक और माइनस करना होगा, कितना आ जाएगा 22। यहां आप इधर से कर लो, देखो लेफ्ट से करेंगे तो कितना आएगा 35, कितना माइनस करना है 12, कितना बचेगा बताओ, एक और माइनस करना है, हमारा आंसर आ जाएगा 22। आप कहीं से भी कर लो, दोनों साइड से आंसर कैसा आएगा, दोनों साइड से आंसर आएगा सेम। करना क्या है, बड़े राइट में से छोटा राइट घटा दो -1, या बड़े लेफ्ट में से छोटा लेफ्ट घटा दो और -1। ठीक है, हो जाएगा। अगला बताओ, अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 50 छात्रों की एक पंक्ति में, ठीक है टोटल कितना दे रखा है 50 छात्रों की एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं छोर से 48वां है और बी का स्थान दाएं ओर से 41वां है। सी दोनों के ठीक बीच बैठा है, बाएं और दाएं ओर से, ठीक है बाएं और दाएं ओर से कितना, सी का स्थान ज्ञात कीजिए। यानी इस बार कह रहा है वो कि टोटल तो 50 दे रखे हैं, ठीक है, और ए का स्थान बाएं ओर से 48 है और बी का स्थान दाएं ओर से कितना दे रखा है 41। सी दोनों के ठीक बीच बैठा है, बाएं और दाएं ओर से सी का स्थान ज्ञात कीजिए। बताओ कैसे करेंगे, निकाल के दिखाओ तुम लोग। देखो इधर टोटल कितना दे रखा है 50, ठीक है, ए लेफ्ट से कितना दे रखा है बताओ, ए लेफ्ट से दे रखा है 48 और बी राइट से कितना दे रखा है 41। ठीक है, बी राइट से कितना है 41। जिसका लेफ्ट दे रखा है उसका राइट निकाल लेंगे, जिसका राइट दे रखा है उसका लेफ्ट निकालेंगे। ठीक है, तो बताओ क्या आएगा, यहां 50 में से 48 माइनस करेंगे। कैसे निकालते हैं लेफ्ट राइट, याद है, मानो राइट निकालना है हमें इसका, क्या करेंगे टोटल में से लेफ्ट माइनस करके -1 कर देंगे। ठीक है, तो 50 में 48 माइनस करेंगे क्या बचेगा 2, 1 प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 3। ऐसे यहां 50 में 41 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9, 1 प्लस कर देंगे हमारा कितना आ जाएगा 10। अब वो पूछ रहा है कि सी दोनों के ठीक बीच बैठा है, तो बाएं और दाएं ओर से सी की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी दोनों ओर से सी की स्थिति पूछ रहा है हमसे वो। ठीक है, कैसे निकालेंगे बताओ, मिडल निकालना है हमें, तो कैसे करेंगे, राइट राइट जोड़ लो, 2 से भाग कर दो। ठीक है, यानी बड़ा राइट प्लस छोटा राइट और 2 से डिवाइड कर, कितना है बताओ 41 प्लस कितना 3 और बटे 2, ये हो जाएगा 44/2, यानी कितना आ जाएगा 22। तो राइट से कितना आ जाएगा हमारा 22। जो सी है वो राइट से कितने पे बैठा है 22, और लेफ्ट से बताओ, तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2। लेफ्ट कितना है, बड़ा लेफ्ट है हमारा 48 और छोटा लेफ्ट है 10, और भाग कितने से देनी है 2 से। 48 और 10 कितना 58/2, ये आ जाएगा हमारा 29। यानी जो सी है वो लेफ्ट से तो बैठा है कितने पे 29 पे, और राइट से बैठा है कितने पे 22 पे। ठीक है, राइट से निकालना होगा तो दोनों राइट जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, और लेफ्ट से निकालना होगा तो दोनों लेफ्ट जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला बताओ आप लोग, कह रहा है कि 70 छात्रों की एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं छोर से 20वां है और बी का स्थान दाएं ओर से 21वां है। सी दोनों के ठीक बीच बैठा है,
बाएं और दाएं ओर से सी का स्थान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है पिछली की तरह, आप लोग करके बताओ, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बताओ। बताओ हुआ? देखो इधर टोटल कितने दे रखे हैं, टोटल दे रखे हैं 70, और ए का स्थान लेफ्ट से कितना दे रखा है 20, और बी का स्थान राइट से कितना दे रखा है, बताओ। बी का स्थान दे रखा है राइट से 21, तो जिसका लेफ्ट दे रखा है उसका राइट निकाल लो, जिसका राइट दे रखा है उसका लेफ्ट निकाल लो, बताओ क्या आएगा। देखो इधर 70 में 20 माइनस करो कितना बचेगा 50, एक जोड़ देंगे हम कितना आएगा 51। ऐसे यहां 70 में 21 माइनस करो कितना बचेगा 49, एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 50, ठीक है 50। अब क्या पूछ रहा है हमसे, वो कह रहा है कि बाएं और दाएं ओर से सी का स्थान ज्ञात कीजिए। बताओ क्या करना है, दोनों राइट जोड़ दो, या तो राइट से जब निकालना हो तो दोनों राइट जोड़ के और 2 से भाग कर देनी है बस। दो बताओ पहला राइट कितना है, देखो पहला राइट है 21 और 51, यानी जो हमारा बड़ा राइट है वो कितना है 51, और दूसरा कितना है 21, दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग कर दो, बताओ कितना हो जाएगा 2 और 7 72/2, यानी हमारा आंसर होगा कितना 36। तो जो सी है वो राइट से कितने पे बैठा है 36 पे, ठीक है, और लेफ्ट से निकाल के बताओ, दोनों ओर से पूछ रहा है, तो लेफ्ट से जब हम निकालेंगे तो क्या आ रहा है बताओ, एक बार बैठा है लेफ्ट से 20 पे और दूसरी बार बैठा है लेफ्ट से 50 पे, भाग दो, ये कितना हो जाएगा 50 और 20 70/2, यानी राइट से कितने पे बैठा है 35 पे। तो हमें यहां रखना है कि राइट से जब निकालेंगे तो कितने पे है 36 पे, और जब लेफ्ट से निकालना है तो कितने पे है 35 पे, ठीक है। करना क्या है, जिसका राइट दे रखा हो उसका लेफ्ट निकाल लो, जिसका लेफ्ट दे रखा हो उसका राइट निकाल लो, ठीक है। राइट निकालना कैसे है, टोटल में से जो दे रखा है उसे माइनस करो और एक जोड़ के लिख देंगे, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद दोनों राइट जोड़ के 2 से भाग कर दो, राइट से निकालना है तो, और लेफ्ट से निकालना है तो दोनों लेफ्ट जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करके बताइए आप लोग, अगला बताओ टोटल कितने दे रखे हैं 50, कह रहा है कि 50 छात्रों की एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं छोर से 10वां है, बी का स्थान दाएं ओर से 12वां है, सी दोनों के ठीक बीच बैठा है, बाएं और दाएं ओर से सी का स्थान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, बताओ करके बताओ टोटल कितना दे रखा है, देखो टोटल दे रखा है 50, ए का स्थान लेफ्ट से कितना दे रखा है 10, और बी का राइट से दे रखा है कितना 12, तो जिसका लेफ्ट दे रखा है उसका राइट निकाल लेंगे, और जिसका राइट दे रखा है उसका लेफ्ट निकाल लेंगे, ठीक है। बताओ कैसा है, देखो इधर 50 में 10 माइनस करो 40, एक बढ़ा के लिखेंगे कितना आएगा 41, अब 50 में 12 माइनस करो कितना 38, एक बढ़ा के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 39। पूछ रहा है कि सी बीच में है, दोनों ओर से ज्ञात करो, तो करना क्या है, जब हम लेफ्ट से निकालेंगे तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2, एक लेफ्ट कितना है हमारा 10, दूसरा कितना है 39/2, बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49/2। बताओ 49/2, ये तो हमारा पॉइंट में आएगा। अब पॉइंट में आएगा, बताओ ये व्यक्ति जो बीच में है वो पॉइंट में हो सकता है क्या, नहीं, तो इसका आंसर नहीं आना है। क्यों नहीं आना है, क्योंकि देखो यहां भी सम है संख्या और यहां भी सम है, तो याद रखो कि जब भी बीच वाले को पूछे तो जब भी नंबर इवन हो, ठीक है, तो हमारा आंसर नहीं आएगा इस तरह के क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना, ठीक है। राइट से निकालो या लेफ्ट से निकालो आप। अगला क्वेश्चन बताओ, पूछ रहा है कि छात्रों की एक पंक्ति में मोहित का स्थान आगे से 14 और सुमित का स्थान पीछे से 12वां है, दोनों के बीच केवल विनय है, पंक्ति में छात्रों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। क्या पूछ रहा है हमसे, वो मिनिमम पूछ रहा है कि एक लाइन है, ठीक है, जिसमें लोग बैठे हैं बच्चे, पूछ रहा है कि मिनिमम बताओ कितने हैं। एक इस तरह से लाइन है, देखो क्या कह रहा है वो कि छात्रों की एक पंक्ति में मोहित का स्थान आगे से कितना है 14 है
और सुमित का स्थान पीछे से 12 है। दोनों के बीच केवल विनय है। बीच में कौन है? ये विनय है। ठीक है, ये 14 पे कौन है बताओ? इधर से है ये सुमित, और इधर कौन है? 12वां है कौन? नहीं, 12वां सुमित है, और आगे से कौन है? हमारा मोहित। ठीक है, ये मोहित है और ये है सुमित। अब वो पूछ रहा है कि बताओ टोटल कितने लाइन में। तो देखो सीधे सीधे इधर से तो हम ऐसा जोड़ सकते हैं, ये कितना है? 14 प्लस 1 और प्लस 12। ठीक है, तो 4 और 1 5, 5 और 2 7, और 1 और 1, ये तो हो गए 27। लेकिन 27 तो मैक्सिमम होगा इसमें, क्योंकि सीधे सीधे बैठा दिए हमने। तो जब हम मैक्सिमम निकालेंगे तब तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 27। लेकिन वो पूछ रहा है कि न्यूनतम बताओ, मिनिमम ज्ञात करनी है। मिनिमम के लिए क्या करेंगे बताओ? जब मिनिमम पूछेगा तब हम क्या करेंगे? मोहित को ले जाके बैठा देंगे इधर, यहां हो जाएगा हमारा मोहित, और सुमित को ले आएंगे इधर, ये हो जाएगा सुमित। ठीक है, ओवरलैपिंग कर देंगे, और बीच में हो जाएगा कौन? विनय। ये हमारा विनय हो गया। अब बताओ इधर से मोहित कितने पे था? 14 पे, और सुमित इधर से कितने पे है? 12 पे। ठीक है, अब देखो इधर, ये इधर से है 12 पे। अब पीछे जाएंगे तो यहां कितना हो जाएगा? 11, और पीछे जाएंगे तो यहां कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, तो हमें मोहित की दोनों तरफ से पता चल गया। मोहित इधर से कितने पे है? 14 पे, और मोहित इधर से कितने पे है? 10 पे। यानी एक ही व्यक्ति की बाएं और दाएं दोनों ओर से स्थिति पता चल गई। टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों जोड़ के एक माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब मोहित लेफ्ट से कितने पे था? 14 पे, प्लस मोहित राइट से कितने पे है? 10 पे, -1। 24 - 1 हमारा आंसर आएगा 23। ठीक है, हमें कैसे पता चला कि मोहित राइट से 10 पे है? देखो इधर, इधर से तो पता चला है कि 14 पे है, उसने बोल रखा है सीधे सीधे। इधर से कैसे पता चलेगा? इधर से जब हम आए तो ये सुमित कितने पे है? 12 पे। इससे एक पीछे विनय बैठा है कितने पे? 11। उससे एक पीछे मोहित बैठा है, तो ये इधर से कितने पे होगा? 10 पे। ठीक है, तो हमें मोहित की दोनों ओर से पता चल गया कि इधर से 10 पे और इधर 12 पे। दोनों को जोड़ के एक माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 23। कौन सा? ऑप्शन बी। ठीक है, निकालेंगे जब मिनिमम निकालना हो तब। तो मिनिमम कितने हैं इसमें? 23। ओवरलैपिंग कर देंगे, और मैक्सिमम निकालना है तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं। ठीक है, मिनिमम के लिए पता चल रहा है क्या करना है? इधर से बैठा दिया 14, और इधर से हम इसे बैठा दिए 12। दोनों के बीच केवल एक है। अब हम सुमित के पास से वापस आ रहे हैं, तो सुमित कितना है? 12। पीछे आए तो इसका कितना हो जाएगा? 11, और यहां आए तो 10। अब हमें ये पता चल गया कि एक 14 है और एक 10। दोनों को जोड़ा, एक माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया कितना? 23। ठीक है, ऐसे हम इसका आंसर निकालेंगे। अगला क्वेश्चन बताओ। वो कह रहा है कि छात्रों की एक पंक्ति में मोहित का स्थान आगे से 14 है और सुमित का स्थान पीछे से 12वां है। दोनों के बीच केवल 2 छात्र हैं। पंक्ति में छात्रों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी फिर से मिनिमम पूछ रहा है हमसे। ठीक है, क्या पूछ रहा है? फिर से मिनिमम पूछ रहा है। मानो एक लाइन है ऐसे। ठीक है, कह रहा है कि मोहित आगे से कितने पे है? 14 पे। यहां कौन है? मोहित। ठीक है, कह रहा है कि सुमित पीछे से कितने पे है? 12 पे। यहां कौन है? सुमित। ये इधर से कितने पे है? 12 पे। अब कह रहा है कि दोनों के बीच 2 लड़के हैं इस बार। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में कितने थे? 1। इस बार हमारे में कितने हैं? 2 लड़के हैं। अभी बताओ मिनिमम निकालना है। देखो इधर से ये कितने पे है? 12। हम अब पीछे जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 11, ये 10, और ये कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, पीछे की साइड जा रहा है। यानी मोहित की हमें दोनों ओर से पता चल गया कि मोहित लेफ्ट से कितना है? 14। ठीक है, मोहित लेफ्ट से कितना है? 14, और राइट से कितना है? 9। टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, तो दोनों को हम कितना क्या करेंगे? जोड़ देंगे। हमारा जोड़ने पे कितना आएगा? 23। 14 और 9 कितना? 23। माइनस कितना कर देंगे? 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा
22। और जब मैक्सिमम पूछागा तब क्या करना है, सीधे सीधे जोड़ देंगे 14 प्लस 2 प्लस 12, ठीक है। तो हमारा क्या निकल आएगा, मैक्सिमम। और मिनिमम करना है तो हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। आंसर आ जाएगा 22। अगला क्वेश्चन बताओ। अगले में कह रहा है कि छात्रों की एक पंक्ति में मोहित का स्थान आगे से कितना है, 14, और सुमित का स्थान पीछे से 12वां है। दोनों के बीच केवल 4 छात्र हैं। पंक्ति में छात्रों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी फिर से हमसे क्या पूछ रहा है, वो मिनिमम पूछ रहा है, ठीक है। तो मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, फिर से सेम। लेकिन अब हम क्या बार बार लाइन खींचते रहेंगे, बताओ, बार बार लाइन तो नहीं खींच सकते ना। तब हम क्या करेंगे, देखो इधर यहां कितना दे रखा है, 4। हम इस 4 में एक बढ़ा के माइनस कर लेंगे। हम यहां 5 माइनस कर देंगे 14 में, ठीक है। अब 14 में 5 माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 9। इस 9 को उठा के हम यहां जोड़ देंगे 12 में, ठीक है। 12 में कितना जोड़ देंगे, 9। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा 21, ठीक है। और 21 में हम एक और माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20। ये हो जाएगा हमारा मिनिमम। और मैक्सिमम निकालना है तब क्या करेंगे, सीधे 14 प्लस बीच के 4 और प्लस इधर से 12। तो 14 और 4 18, 18 और 12 कितना, 30। तो जब मैक्सिमम निकालना हो तो क्या करना है, एक साथ जोड़ देंगे चारों को। और जब मिनिमम निकालना हो तो हम ऐसा करेंगे, दोबारा देख लो एक बार क्या करना है। यहां ये 4 है, इसमें एक बढ़ा के 5 माइनस करेंगे 14 में। 14 में 5 माइनस करें, हमारा आ रहा है कितना, 9। इस 9 को क्या करेंगे, हम यहां जोड़ देंगे 12 में, ठीक है। तो 12 और 9 कितना, 12 और 9 21, एक माइनस कर देंगे लास्ट में आके, हमारा आंसर आ जाएगा 20। और 20 क्या है, मिनिमम, जो उसने पूछा था कि पंक्ति में छात्रों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन बताओ। कह रहा है कि छात्रों की एक पंक्ति में मोहित का स्थान आगे से 14 और सुमित का स्थान पीछे से 12वां है। दोनों के बीच केवल 8 छात्र हैं। पंक्ति में छात्रों की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, यानी मिनिमम पूछ रहा है। फिर से सेम क्वेश्चन है, आप लोग बताओ करके कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम तो हम सीधे सीधे जोड़ देंगे। मिनिमम बताओ क्या आएगा, निकाल के बताओ। आप लोगों को आंसर देना है इस बार। बताओ आंसर क्या आएगा, ठीक है। देखो इधर करना क्या है, यहां 8 में हम लोग 1 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9। और 14 में 9 माइनस कर दो। 14 में जैसे हम 9 माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है बताओ, यहां बचेगा हमारा 5, ठीक है। कितना बचेगा, 5। ये 5 हम यहां जोड़ देंगे, 12 प्लस 5 कितना आएगा, 12 और 5 17, एक माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16। 16 कैसा है, यानी मिनिमम, कम से कम इस पंक्ति में हम कितने बैठा सकते हैं, 16। और मैक्सिमम जब हम निकालने हो तो क्या करेंगे बताओ, मैक्सिमम के लिए सीधे सीधे जोड़ेंगे 14 प्लस 8 प्लस 12, ठीक है। 14 प्लस 8 प्लस 12, इन्हें जोड़ देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा हमारा मैक्सिमम। देखो 12 और 8 20, 20 और 14 कितना, 34। यानी हम इसमें मैक्सिमम बैठाएंगे तो कितने, 34, और मिनिमम बैठाएंगे तो 16, ठीक है। 16 कैसे, 8 में 1 बढ़ा दो 9, 9 14 में माइनस कर दो, बचेगा 5, 5 जोड़ देंगे 12 में, 12 और 5 कितना, 17, 17 में 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। अगला क्वेश्चन करके बताओ। अगला कह रहा है कि छात्रों की एक पंक्ति में आशा का स्थान, ठीक है, आशा का स्थान आगे से कितना है, 10, और दिनेश का स्थान पीछे से 13वां है। दोनों के बीच केवल 6 छात्र हैं। पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इस बार कुल संख्या पूछ रहा है, ना उसने मिनिमम कहा है हमसे और ना उसने मैक्सिमम की बात करी, ठीक है। पूछ रहा है कि पंक्ति में टोटल कितने होंगे बताओ। तो टोटल निकालो, मैक्सिमम निकालो या मिनिमम। देखो मैक्सिमम निकालते हैं हम। सबसे पहले मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 दे रखे हैं प्लस 6 दे रखे हैं और प्लस कितना, 13। हम क्या करेंगे, 6 और 3 9, ठीक है, 1 और 1 2, यानी हमारा मैक्सिमम आ गया आंसर 29। 29 दे रखा है, ठीक है। मिनिमम निकाल लो, मिनिमम क्या है, मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 6 है, ठीक है, इसमें 1 बढ़ाएंगे,
एक बढ़ा के किसी एक में से माइनस कर देंगे। 6 में एक बढ़ा लो 7, एक प्लस करिए कितना हो गया 7, और ये 7 हम यहां माइनस कर देते हैं। अब 10 में 7 माइनस करो कितना बच रहा है बताओ, हमारा आंसर आ रहा है 3। ठीक है, कितना बच रहा है 3। अब 3 को हम क्या करेंगे बताओ, 13 में जोड़ देंगे कि नहीं, मिनिमम निकालने के लिए हम इस 13 में 3 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 16, और 16 में 1 माइनस कर देंगे लास्ट में, तो कितना बच रहा है 15। ठीक है, कितना बचेगा 15, यानी हमारा मिनिमम कितना है बताओ, मिनिमम आ रहा है 15 और मैक्सिमम आ रहा है 29। ठीक है, मिनिमम कैसे निकालना है, यहाँ 1 प्लस करना है, जितने बीच में बैठे हैं उसमें 1 प्लस करके किसी एक में से माइनस कर देंगे। ठीक है, मानो यहां से माइनस करें हमने, 7 बचे कितने 3, ये 3 हम इसमें जोड़ देंगे, 13 और 3 कितना 16, 16 में लास्ट में 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15। ठीक है, उसने पूछा है कि कुल संख्या ज्ञात करो कितनी है, तो कुल बताओ। अब हमारा 15 भी आ रहा है और 29, और ऑप्शन में दोनों ही दे रखे हैं, तो 15 लगा सकते हैं 29 नहीं, तो एक ऑप्शन दे रखा है 15 और 29। ठीक है, तो हम लगाएंगे ये कि या तो 15 होंगे उसमें या फिर कितने होंगे 29, ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन बताओ बताओ। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे, यहां से आगे कल निकालेंगे। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को यहां मिल जाएगी, अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, ज्वाइन कर लो इसे, विद्यापीठ गुरुकुल नाम से टेलीग्राम चैनल है, इस पे डेली आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, और रीजनिंग की जो सीरीज हमने आज स्टार्ट की है, ये आपको डेली क्लास मिलेगी अब। ठीक है, सभी एग्जाम में, जिस एग्जाम में भी रीजनिंग आती है सबके लिए है ये। ठीक है, और आप लोगों को ये पूरी एक प्लेलिस्ट फ्री यूट्यूब पे मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखो, पीडीएफ चाहिए तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लो, बाकी कल यहां से आगे रखेंगे। ठीक है।